यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। ग्रेट 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 एवरीवन। सो लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एक बार मुझे चैट में अपडेट कर देना। अच्छा, सिस्टम हैकिंग यूजिंग नेटकैट पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम सिस्टम हैकिंग यूजिंग यूआरएल वाले कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। यस अशफाक। सर, मेरा एक एरर आ गया लिनक्स में। कहाँ पे लोकल आ रहा मेरा है एरर? लोकल मेरा लोकल टू नेट मतलब सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं हो रहा। उस दिन आपने सेटअप करवाया था मुझे। मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं हो पाया था प्रॉब्लम की वजह से। मैं स्क्रीन शेयर करूं? बस मुझे इतना वो कंफर्म कर कॉमर्स। दो कि मैंने क्लास में जो सॉल्यूशंस बताए थे लोकल टू नेट को सेटअप करने के बाद। हेलो। 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 मेरी वॉइस सर। ऑडिबल है सभी को? आई थिंक थोड़ा सा यस नेटवर्क सर। इशू आ रहा है। लेट मी चेक, जस्ट गिव मी हाँ सेकंड। हाँ सर। हाँ, अशफाक मैं आपको फिर से म्यूट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि क्या जो मैंने लास्ट क्लासेस में लोकल टू नेट का सेटअप करवाया था वो आपने पूरा अच्छे से परफॉर्म करके देखा? सर, लास्ट क्लास में आप मतलब आपने मेरा ही लैपटॉप में करवाया था। मैंने ही स्क्रीन शेयर किया था। अच्छा, आपके लैपटॉप में अपने पूरा सेटअप करा था, वो उस वक्त तो हाँ चल रहा हाँ। था लेकिन अब नहीं चल रहा है, ऐसी बात है? हाँ, अब कुछ प्रॉब्लम हो चुका है शायद। चलो कोई बात नहीं, अपन कर देंगे रिजॉल्व। पहले अपन एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर अपन उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? ओके सर, ओके ठीक है। जय सैयद। सर, यस। वो जो लोकल डॉट नेट में जो हमने अकाउंट बनाया था मेल आईडी से, हम्म। टेन मेल टेन वहाँ टेन टेन टेस्ट मेल से, तो वो मेल आईडी मैंने कहीं भी नोट नोट नहीं किया। तो मैंने और एक टेम्पररी मेल आईडी ट्राई किया क्रिएट करने का, हो गया था। लेकिन जब मैं वो रन कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे कुछ डॉलर्स में बैलेंस पूछ रहा है वो डैशबोर्ड में। क्या पूछ रहा है डैशबोर्ड में आपको? बैलेंस बैलेंस मतलब डॉलर्स में कुछ बैलेंस पूछ रहा है, $1 $2। कोई बात नहीं, बैलेंस हमें नहीं अपलोड करना है, बैलेंस हमें नहीं पे करना है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि उसका ये कहना है कि एक बार मैं आपको एक सर्विस फ्री में दूंगा। अगर एक पोर्ट पहले से बनी हुई है, एक टनल पहले से बना हुआ है और मैं नया टनल बनाने जा रहा हूँ, तो वो मुझे बैलेंस मांगेगा, मतलब मुझसे अमाउंट मांगेगा। तो आपको ये देखना है पहले सारी टनल्स डिलीटेड हो, फिर आप एक नई टनल बनाओ तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपसे वो अभी सेटअप हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो मैं इस टॉपिक को पढ़ा के स्क्रीन शेयर करवा के चेक कर लूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। गुड। देखो, पहले हम मार्केट में जिस टूल का यूज लेते थे वो एनजी रॉक था, जो इससे बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है। उसके बहुत सर्विसेज खराब हो गई। जब वो लॉन्च हुआ था तब अच्छा काम कर रहा था, बट धीरे धीरे वो पेड हो गया, धीरे धीरे उस पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, तो फिर वो हमारे लिए बेकार टूल साबित हुआ। उससे पहले सर्वर डॉट नेट चलता था, जो कभी अच्छा काम करता है, कभी नहीं करता है, कभी उसके सर्वर सही से वर्क करते हैं, कभी नहीं करते। तो अब हम लोकल टू नेट पे ट्रांसफर हुए हैं, जो इन दोनों से तो बेटर काम कर रहा था, ठीक है। आज मैं आपको एक आधे और भी नए तरीके बताऊंगा। अभी आज ही बताऊंगा कुछ नए तरीके पब्लिक वाइड एरिया नेटवर्क में जाने के, यानी पब्लिक आईपी लेने के, बट वो वेबसाइट के केस में काम आता है। तो फिलहाल हम लोकल टू नेट को यूज लेंगे। अगर आपको मार्केट में रिसर्च करने में कोई और नया टूल मिलता है तो आपको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कर सकते हो, कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब एक बार पूरा फोकस सब लोग अपना इधर बना के रखना। हम बात करने वाले हैं सिस्टम हैकिंग यूजिंग यूआरएल्स का। हमने अब तक बाइंड शेयर रिवर्स शेयर का कंसेप्ट समझ लिया कि वो वर्क कैसे करता है, उसका कहना क्या है ना, वो दोनों टेक्नोलॉजीज है क्या। अब सवाल ये है कि क्या एक सिस्टम केवल एक यूआरएल की मदद से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि यूआरएल की मदद से मैं सिस्टम के कैमरे से आपको देख पाऊं, आपकी लोकेशन ट्रैक कर पाऊं, आपका स्क्रीन कंट्रोल कर पाऊं, या कोई भी XYZ एक्टिविटीज, क्या मैं केवल एक यूआरएल की मदद से कर सकता हूँ? यस और नो, क्या लगता है आपको? सर, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं, जैसे कि आप जूम की बात कर लो, आप गूगल मीट की बात कर लो, आप एनीडेस्क की बात कर लो, और ऐसे कई सारे टूल्स
जो हम केवल वेब वर्जन्स के जरिए, केवल वेबसाइट के जरिए एक्सेस करते हैं, हम उसमें सारी चीजें कर पाते हैं, यस और नो? तो जब एक वेब वर्जन मुझे ये सब करने दे रहा है इन ऑफिशियल टूल्स में, तो फिर हैकर क्यों नहीं कर सकता इस काम को? भाई टास्क तो टास्क है ना, कोई जेन्युइन कंपनी यूज ले या हैकर यूज ले, डिफरेंस क्या है? कोई नहीं है, बस प्रोग्राम वो लिखना है। तो हाँ, सिस्टम हैकिंग जो है वो यूआरएल की मदद से हो सकती है, यानी यूआरएल की मदद से आप सिस्टम्स का काफी डेटा, काफी कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, कंसेप्ट को समझते हैं कि मान लेते हैं आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज लेने वाले हैं, कैमफिश, हमने इसको यूज लिया, तो सॉफ्टवेयर ये कहता है कि सर मेरे पास दो तरीके का डेटा है। एक तो इसके पास है बहुत अच्छा यूआई, यूआई यानी यूजर इंटरफेस, अच्छा दिखने वाला एक पेज, जैसे ये कहता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब बना बनाया वेब पेज जिसका यूआई अच्छा है ना? दूसरा ये कह रहा है कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट या अलग अलग टेक्नोलॉजीज में कुछ ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो आपका कैमरा हैक कर देंगे, हो सकता है लोकेशन हैक भी कर दे, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो करता क्या है? असल में वो सॉफ्टवेयर टेम्पलेट को और इस प्रोग्राम को, दोनों को जोड़ देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा, तो मुझे मिल जाएगा एक ऐसा यूआई यानी एक ऐसा वेब पेज जो आपका कैमरा हैक कर सकता है। और उसके बाद इसको होस्ट कर देगा मेरी मशीन में। अब ऑब्वियस सी बात है, उसने मान लो मेरी मशीन की पोर्ट 80 पे वेबसाइट होस्ट कर दी, पर इसके पास तो केवल प्राइवेट आईपी है, मैक एड्रेस है और लोकल होस्ट है। तो क्या आप लोग इस मशीन से बात कर पाओगे, इस वेबसाइट को चला पाओगे जो पोर्ट 80 पे चल रही है? नहीं। आपको चाहिए यहाँ पे पब्लिक आईपी, जिसके लिए आप अलग अलग टूल्स का यूज ले सकते हो, जैसे आप ngrok का यूज ले सकते हो, आप सर्वे.नेट का यूज ले सकते हो, ठीक है, आप लोकल टू नेट का यूज ले सकते हो। और मैं आपको एक और नया इन सारे टूल्स का रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ जो इन सबसे अच्छा काम कर रहा है और बिना सेटअप के काम कर रहा है, यानी उसमें आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सब नहीं करना पड़ता अभी तक तो। इसका नाम है क्लाउड फ्लेयर। अब इसको यूज कैसे लेना है, सेटअप कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो सब मैं समझाता हूँ। यहां तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? चाहे कोई भी सर्विस हो पब्लिक आईपी देगी, फिर मेरी वेबसाइट आप लोग एक्सेस कर पाओगे। हम चलते हैं हमारी काली मशीन में, पहले हम वहां पे क्लाउड फ्लेयर को सेटअप करेंगे, फिर कैम्पिश को इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज लेंगे। ठीक, हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके
जो टर्म मैं लिखूंगा आपको एज इट इज वो ही लिखना है। अगर आपने उसमें कुछ भी कम लिखा या गलत लिखा तो फिर आपको एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। हम अपने ब्राउजर में जाके लिखेंगे क्लाउड फ्लेयर टनल फ्री डाउनलोड। ये टर्म आपको सर्च करना है, क्लाउड फ्लेयर टनल फ्री डाउनलोड। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बिहाफ पे सारी फाइल्स विजिबल है। मुझे लिनक्स की फाइल चाहिए, .db फाइल चाहिए, 64 बिट के लिए चाहिए एएमडी में। कोई मैक यूज ले रहा है तो वो ARM 64 बिट ले लेगा, है ना। हमें फिलहाल एएमडी चाहिए थी तो हम एएमडी की .db फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये जिप फाइल, कंप्रेस फाइल हमारी मशीन में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे सर, डाउनलोड होने के बाद आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर यूज लोगे, इंस्टॉल करोगे, कहने का मतलब। क्या कोई मुझे, अच्छा सीधा .db फाइल ही डाउनलोड हुई है, जिप फाइल नहीं हुई है। क्या कोई मुझे बता सकता है किसी भी डेव फाइल को इंस्टॉल कैसे करा जाता है? इसका नाम है 6.dev, क्योंकि मैं ऐसी कई फाइल्स डाउनलोड कर चुका हूँ। क्या कोई बता सकता है .db फाइल को कैसे इंस्टॉल करा जाता है? ये रही लोकल टू नेट 6.zip। कॉपी कर लिया इसे मैंने Ctrl+Shift+C की मदद से। बहुत अच्छे से इंस्टॉल करने के लिए कमांड आप लिखोगे dpkg-i फॉर इंस्टॉल और फाइल का नाम। एंटर प्रेस करा, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट भी हो जाएगा जल्दी, है ना। एक सेकेंड, मैंने गलती से गलत फाइल का नेम कॉपी कर लिया। क्लाउड फेड ये रही। हाँ, तो हम लिखेंगे dpkg-i और फाइल का नाम। आप देखोगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। कोई इशू नहीं है अशफाक, छो आता हुआ एरर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कमांड रन हो रहे हैं ना। दैनिक चौकी वो आएगा, कॉमन है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको यूज लेना बहुत आसान है। पहले तो मैं क्लाउडफ्लेयर सेटअप करता हूँ ताकि मुझे पता पड़े कौन सी पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना है। फिर इस टूल के जरिए हम पोर्ट को ऑनलाइन ले जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, कोई रजिस्ट्रेशन लॉगिन अपनी कोई डिटेल नहीं देंगे। हम जा रहे हैं अपने ब्राउजर में। सनम आगे लिखो, क्या डाउट है? हमने यहाँ पे लिखा कैमफिश स्पेस गिटहब। सनम क्या आपने वो पार्ट मिस कर दिया, देखा नहीं? दिख नहीं रहा, अभी दिख रहा है? देखो हमने ब्राउजर पे जाके लिखा क्लाउड फेयर टनल फ्री डाउनलोड। ठीक है। ये लिख के हमारे पास जो पहला यूआरएल आया हमने उस पर क्लिक कर दिया, स्क्रॉल डाउन करा, लिनक्स की .db फाइल चाहिए थी, डाउनलोड कर दी। उसके बाद dpkg-i लिख के इंस्टॉल कर दिया। गॉट इट। अभी आ गया कैम्फिश का फोल्डर, मैंने कोड पे क्लिक करा या ताकि मैं इसे कॉपी कर पाऊँ। अपने टर्मिनल में गया, किसी लोकेशन पे गया, जैसे मैं गया cd/home/kali/videos। कोई भी ऐसे फोल्डर में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले फोल्डर ना बनाया। यहाँ पे मैंने कमांड लिखा git स्पेस क्लोन स्पेस यूआरएल। ये फाइल मेरी मशीन में डाउनलोड हो जाएगी। और अब मैं लिखूंगा cd कैम्फिश ls। यहाँ पे मुझे काफी सारी फाइल्स विजिबल है। सनम, इसका मतलब आपका नेटवर्क वीक है। वैसे मैं एक बार स्क्रीन शेयर फिर से कर देता हूँ।
बट फिर देखना आप एक बार ना रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। स्क्रीन शेयर आपको नहीं करना है, वो तो मैं ही करूंगा। आप या तो अपना नेटवर्क बंद चालू करके देख लो, अगर उससे नहीं होता तो फिर क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्ट करा के पूरा प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। सभी को डिस्प्ले विजिबल है ना, सब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ सबको समझ आ रहा है? एक बार कंफर्म करना है, क्या पता नेटवर्क इशू मेरे एंड पर हो। सबको विजिबल, ठीक है। साइनिंग क्या लिखा, साइनिंग इन मैं नहीं समझा। कहीं हमने साइन अप रजिस्टर कुछ नहीं करा है, केवल फाइल को डाउनलोड करा है। डीपीकेजी की डीएबी फाइल, .db फाइल को डाउनलोड करा, उसे इंस्टॉल कर लिया डीपीकेजी कमांड की मदद से, तो कैमफिश का यूआरएल कॉपी किया गिटहब से और अभी डाउनलोड किया है। कहीं रजिस्ट्रेशन साइन अप कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइल देखने को मिलेगी कैमफिश डॉट एस एच, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है और रन करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा chmod +x कैमफिश डॉट एस एच ./कैमफिश.sh, एंटर प्रेस कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। अच्छा एक बात और बढ़िया है, अब से पहले ऐसा नहीं होता था, इसने खुद ने सेकंड टनल में क्लाउडफ्लेयर को पहले ही डाल दिया, है ना। स्ट्रेंज बात है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर को केवल मैं यूज दिलवा रहा था यहाँ पे, वरना यहाँ पे ngrok और survey.net आ रहा था, ठीक है। ngrok की सर्विस बेकार है, अच्छी नहीं है, डेफिनेटली यूज नहीं लेना चाहिए आपको। क्लाउडफ्लेयर टनल इसने खुद ही ने ऐड कर दिया, हमने कहा ठीक है फिर तो हमें बाहर से डाउनलोड इंस्टॉल करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने स्टार्ट करा, इसने बोला आपको क्या चाहिए, फेस्टिवल विशिंग की टेम्पलेट चाहिए है, लाइव यूट्यूब टीवी की चाहिए, ऑनलाइन मीटिंग की चाहिए। मुझे देखो किसी का कैमरा हैक करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि मैं जो ओवरऑल उसको वेब पेज दिखाऊंगा, जो टेम्पलेट दिखाऊंगा, जो यूआई दिखाऊंगा, वो बहुत कन्विंसिंग हो, उसे देख के लगे कि हाँ मुझे परमिशन देनी चाहिए है। इन तीनों में से वो कौन सा टेम्पलेट है जो आपको लगता है कन्विंसिंग होगा, जिसकी मदद से कोई भी यूजर अपने कैमरे की परमिशन देने में हिचकिचाएगा नहीं? ऑनलाइन मीटिंग जूम, गूगल मीट, इनमें तो देते ही है सर, ऑब्वियस है। हमने कहा ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसने क्या करा, मेरे सिस्टम की बिहाफ पे सब कुछ डेटा ऐड करा, एक वेबसाइट बनाई और उसको ऑनलाइन करके मुझे यूआरएल लाकर देने की कोशिश करेगा। दे पाता है तो अच्छा है, नहीं दे पाता है तो हमारे पास तो क्लाउडफ्लेयर पड़ा है, हम खुद ले लेंगे, ठीक है। हमें बस ये जानना है कि इसने जो मेरी वेबसाइट को होस्ट करा है वो कौन सी पोर्ट पे करा है, और उसकी जो डिफॉल्ट पोर्ट है वेबसाइट को होस्ट करने की वो रहती है 3333, ठीक है। बट खैर हम देखते हैं ये क्या रिजल्ट लेकर आता है। इसने एड्रेस ला के दिया है, हमने इस एड्रेस को किया कॉपी, यानी आपको अलग से क्लाउडफ्लेयर सेटअप डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ही ने कर दिया। अब ये एड्रेस मैं आप सभी को शेयर करता हूँ, आपको करना है कि अपने अपने ब्राउजर में अपनी अपनी मशीन में इस एड्रेस को ओपन करना है। सब लोग ओपन करो और देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है। सबसे पहली और अच्छी बात कि आप में से जितने भी लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे, इस एड्रेस को ओपन करोगे, आप सबका आईपी मुझे डायरेक्टली मिलता जाएगा, विजिबल है सभी को, ये आपके आईपीज है। तो हमारे मन में सवाल आया था ना सर हमें विक्टिम्स के आईपी कैसे मिल सकते हैं, ये रहा दूसरा तरीका। पहला तो नेटवर्क स्कैनिंग था, ये रहा दूसरा तरीका कि आप लोगों में से जितने भी लोग केवल मेरे लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, मुझे उनका आईपी मिल रहा है। अब आपसे वहां पे परमिशन भी मांग रहा होगा, और अगर आपने उस परमिशन को अलाउ कर दिया, तो ऐसा करने पे आप लोगों की इमेजेस कैप्चर करके ये मुझे कंटिन्यूसली भेजता भी रहेगा। क्या हम ये इमेजेस देख सकते हैं जो मुझे रिसीव हो रही है? बिल्कुल देखी जा सकती है। मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर, मैं जाऊंगा उस फोल्डर में जहां मैंने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था, वीडियोस में मैंने किया था कैमफिश नाम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, ये रहा उसका फोल्डर। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी को इशू ना हो। यहाँ पे ये रही आप लोगों की इमेजेस, ठीक है। पहली इमेज को ओपन कर दूं, ये रही आपकी इमेज। तो इस तरीके से आपकी जो इमेजेस हैं वो मुझे ये कंटिन्यूसली सेंड लेके भेजता ही रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे इमेजेस आती ही जा रही है, जिसने ओपन करा है आप सबकी इमेजेस यहाँ पे हमारे पास आती जा रही है, विजिबल होगा सभी को। तो कुछ इस तरीके से ये आपके डेटा ले लेके हमें शेयर करना है। हमने कहा यूआरएल की मदद से कैमरा तो कॉम्प्रोमाइज हुआ,
मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब नहीं आएगी, ठीक है। कब तक आएगी? जब तक या तो मैंने ऑन कर रखा है या फिर आपने टैब ओपन कर रखा है। अगर आपने टैब बंद कर दिया तो डेटा यहाँ नहीं आता, या मैंने बंद कर दिया तो नहीं आता, ठीक है। आपके ओपन नहीं हुआ अशफाक? क्या दिखा रहा है? स्क्रीनशॉट लेके भेजो मुझे। अब तो नहीं होगा किसी के भी ओपन, क्योंकि मैंने बंद कर दी सर्विस को, बट फिर भी स्क्रीनशॉट लेके भेजना क्या दिखा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि सर क्या हम इसको और अपर लेवल पे ले जा सकते हैं? ये कैमफिश ने केवल कैमरा हैक करा, क्या हम कुछ और भी हैक कर सकते हैं? तो बिल्कुल करा जा सकता है। हम इसको एक लेवल और अप ले जाते हैं। हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे और एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम है स्टॉर्म बेकर। ऐसे मार्केट में बहुत सॉफ्टवेयर है, आप जितना सर्च करोगे मिलते जाएंगे, बस आपको अलग अलग तरीके से सर्च करने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना है स्टॉर्म बेकर गिटहब। स्टॉर्म बेकर गिटहब लिखोगे, जो सबसे पहला यूआरएल आएगा वहां हम क्लिक कर देंगे। कैमरा सेटअप नहीं है इसलिए वो कैमरा तो नहीं भेजेगा, बट लिंक ओपन जरूर होगा, आईपी जरूर आएगा मेरे पास। मैंने स्टॉर्म बेकर के लिंक को कॉपी करा, टर्मिनल में गया, कैमफिश के फोल्डर से बाहर आ गया और कमांड लिखा गेट स्पेस क्लोन और स्टॉर्म बेकर, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। सब जगह काम करेगा सनम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, क्योंकि ये ब्राउजर को हैक कर रहा है ना, ब्राउजर की एक्टिविटीज है ये, तो ये हर जगह पे काम करेगा। हाँ, हो सकता है सफारी ब्राउजर में इशू हो, बाकी सब जगह पक्का काम करेगा। सफारी का चेक करना पड़ेगा, कह नहीं सकते। हमने यहाँ पे लिखा सीडी स्ट्रॉन्ग बेकर एलएस। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मुझे सबसे पहले इंस्टॉल डॉट एसएच को रन करना है। जब मैं रन करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, दिखाता हूँ कैसे। एक बार तो रन करना ही करना है, फिर भी ये पहले एपीटी अपडेट करेगा, फिर अपग्रेड करेगा, फिर इसको जो टूल्स चाहिए वो सेटअप करेगा, जो जो इसको चीजें चाहिए कर लेगा। लेकिन एक एरर भी लाके देगा, और वो एरर होगा पीआईपी का। पाइथन के जो पैकेजेस इंस्टॉल करने में हम पीआईपी को यूज लेते हैं, उस पीआईपी का एरर होगा कि सर मैं पीआईपी सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ। वो हमें मैन्युअली करना है, पहले एरर आने देते हैं, फिर मैं मैन्युअली करवा दूंगा। वो आप समझ आएगा अशफाक। यूजर की लोकेशन की बात कर रहे हो ना, वो ये करके देगा, दूसरा सॉफ्टवेयर। इसने अपने हिसाब से सब कुछ सेटअप कर दिया, और जैसा हमें आइडिया था इसने में पीआईपी का एरर लाके दिया, एक्सटर्नल मैनेज एनवायरनमेंट लिखकर, ठीक है। हमें इसे रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, आप मेरे साथ कमांड लिखेंगे। देखो, इसने खुद ने सॉल्यूशन भी बताया है कि कैसे रिजॉल्व होगा। सेकंड लास्ट लाइन में इसने ना कमांड दिया है। हम इस कमांड को कर लेंगे कॉपी, डॉट नहीं आएगा, कमांड को कर लेंगे कॉपी, ठीक है। और एक कमांड लिखेंगे मैन्युअली, जो कि है pip इंस्टॉल -r, और यहाँ पे एक फाइल है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में वो सॉफ्टवेयर के नाम है जो पाइथन को चाहिए, इसलिए हमने पीआईपी का यूज लिया, जो पाइथन के सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। हमने उसे कहा कि हमें पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं जो एक फाइल में दे रखे हैं, और उस फाइल का नाम बता दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें वो सेम एरर मिलेगा जो पहले आया था, एक सेकेंड, सिंगल कोट हटा देता हूँ। देखो, एंटर प्रेस करता हूँ तो सेम एरर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लास्ट कमांड के साथ में ये भी लिखूंगा, जो मुझे एरर में सजेस्ट करा गया था। जब मैं ऐसा करूंगा तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा?
तो सर अब आपको यहाँ पे केवल कमांड लिखना है पाइथन स्पेस st.py। st.py नाम की फाइल हमारे पास ही पड़ी है, ये रही, है ना। इसका नाम हमने लिख दिया। इसको रन करने के लिए एंटर प्रेस करा, हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है। सॉफ्टवेयर ने मुझे कहा कि सर ये एक एड्रेस है, मैं इस एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट अपना सारा काम कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, बस इस एड्रेस को एक्सेस करना है। मैंने कॉपी करा, ब्राउजर में गया, इस एड्रेस पे गया, ठीक है। तो मेरे पास एक लॉगिन पेज आया जहां पे मुझे यूजर नेम पासवर्ड में एडमिन एडमिन लिखना है। तो मैंने लिखा एडमिन एडमिन और मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। डिफॉल्ट पासवर्ड है, सबके सेम होगा। इसने मुझे कहा कि सर इसके पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। इसके पास कैमरा हैक करने का टेम्पलेट है जो हमारे कैमफिश ने भी दिया था। माइक्रोफोन भी हैक कर सकता है, लोकेशन भी निकाल सकता है, नॉर्मल डेटा भी ला सकता है ना। और ये वेदर वाला ट्राई करके देखना क्या डेटा लेकर आ रहा है। मैंने कहा इस बार मैं लोकेशन जानना चाहता हूँ। बट दिक्कत ये है कि लोकल होस्ट पे पोर्ट 2525 पे ये पेज चल रहा है। क्या आप लोग इस पेज को एक्सेस कर पाओगे? क्या आप लोग मेरी मशीन की 2525 पोर्ट से बात कर पाओगे? नहीं, लोकल होस्ट से थोड़ी बातचीत हो सकती है। आपके पास पब्लिक आईपी नहीं है फिलहाल। तो हम पब्लिक आईपी अब लेंगे क्लाउड फेयर की मदद से। मुझे क्या करना है, इस डेटा को अब पब्लिक आईपी चाहिए। तो मैंने इस पर्टिकुलर एड्रेस का लोकल होस्ट 2525 का पब्लिक आईपी चाहिए, मैंने इसे कॉपी कर लिया। आगे का पेज का नेम तो सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग पब्लिक आईपी चाहिए। मैं गया अपने टर्मिनल पे, क्योंकि हम क्लाउड फेयर इंस्टॉल कर चुके हैं पहले ही। तो एक नया टैब ओपन करा, रूट परमिशन दी, और यहाँ पे कमांड लिखा क्लाउड फ्लेयर हाइफन हाइफन यूआरएल स्पेस वो एड्रेस। जो एड्रेस था एज इट इज लिख दिया कि 2525 का पब्लिक आईपी लाके दो मुझे। अभी मुझे एक पब्लिक एड्रेस लाकर दे देगा जो एक बॉक्स के अंदर होगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको बॉक्स अच्छे से विजिबल हो। ये बॉक्स सभी को दिख रहा है, कमांड लाइन का बॉक्स। ये रहा इसका एड्रेस, ये एड्रेस ही हमें चाहिए था। तो हमने क्या करा, इस एड्रेस को कर लिया कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी से। कंट्रोल सी से कॉपी मत करना, ये एक्टिव होना चाहिए, चालू रहना चाहिए अगर आप इसको यूज लेना चाहते हो तो। अब मैं गया ब्राउजर में, मैंने एड्रेस कंप्लीट करने के लिए पहले तो पब्लिक आईपी लिख दिया, पब्लिक एड्रेस लिख दिया, उसके आगे फाइल का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो ये मैंने फाइल का नाम भी दे दिया, ये फाइल का नाम था। क्या मेरा एड्रेस कंप्लीट हो चुका है? लोकल होस्ट की जगह पब्लिक आईपी आ चुका है, फाइल का नाम मैंने दे दिया, यानी आप सबकी मशीन में सेम फाइल ओपन होगी। तो ये लिंक मैं आप सभी को शेयर कर देता हूँ। सब लोग इस लिंक को ओपन करो अपने अपने डिवाइस में और देखते हैं उससे क्या होता है। जितने लोग मोबाइल से ओपन करेंगे वो देख पाएंगे कि 100% एक्यूरेट डेटा मिल रहा है। मोबाइल से जितने भी लोग ओपन करेंगे ना, सब देखेंगे 100% एक्यूरेट डेटा मिल रहा है। और खास बात यह है कि आप में से जितने भी लोग इस लिंक पे केवल क्लिक करोगे, उनका आईपी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्जन, ब्राउजर उसका वर्जन, ये सारा डेटा मेरे पास आएगा ही आएगा। अब आपने जिसने ओपन करा है, विंडोज से ओपन हुआ है, विंडोज से ओपन हुआ है, एंड्रॉइड से किसी ने भी ओपन नहीं करा अभी तक, कोशिश करना कोई एक जना एंड्रॉइड से भी ओपन कर सके, ठीक है। ताकि आपको 100% एक्यूरेट लोकेशन बताऊं, बिकॉज एंड्रॉइड के पास मेरी एक्यूरेट लोकेशन होती है, हमारे पीसीस के पास एक्यूरेट लोकेशन होती ही नहीं है। जब उसके पास लोकेशन एक्यूरेट नहीं है तो हमें दिखाएगा भी नहीं। खैर, एक लोकेशन मिली है, मैं उसको ओपन करता हूँ। जिसकी भी लोकेशन हो कंफर्म कर देना चैट में। तो ये लोकेशन हमें देखने को मिली है। ये लोकेशन कहाँ की है देख लो आप में से जिसकी भी है। फेमस पेड़ा के पास में, कैंडी स्टोर के पास में कुछ समथिंग, है ना। जिसकी भी लोकेशन हो चैट में अपडेट कर देना। जरूरी नहीं है ये वाली लोकेशन 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि ये पीसी ने दी है। अगर यही आपका मोबाइल होता है, एंड्रॉइड डिवाइस होता है, जैसे अभी किसी ने एंड्रॉइड के जरिए ओपन करा है, अगर आप अलाउ करते हो तो आपकी 100% एक्यूरेट लोकेशन आएगी। स्क्रीनशॉट भेजो तो अशफाक, वैसे तो नहीं आना चाहिए, मैं भी ओपन करके देख लेता हूँ। नॉट दिस। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ दिस टाइम कर देता हूँ।
हाँ, ये मैंने ही बंद कर रखी है मेरे केस में। खैर कोई बात नहीं। विंडो और प्रिंट स्क्रीन की मदद से स्क्रीनशॉट आता है अशफाक। या ये कुछ लोकेशंस, या आप में से किसी की शायद एक्यूरेट लोकेशन होगी, चेक कर लेना। किसी गार्डन के आसपास दिखा रहा है ना? बहुत अच्छे। ये लोकेशन किसकी है देख लेना। है ना, 360 व्यू से में और आइडिया लग जाएगा कि कहाँ की है ये। ठीक है, गुड। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब करना बस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे यूआरएल्स हैं ना, अलग अलग यूआरएल्स हैं। इन सबको यूज लेके देखो कि कौन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, ताकि आपको और बेटर लेवल पे आइडिया लग सके। और मार्केट में ऐसे कई टूल्स हैं, आपको सर्च करते करते यूज लेते रहना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया? अब रिसर्च खुद से करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है सभी को? अब आप लोगों के कुछ एरर्स आ रहे थे, पहले उन एरर्स को डिस्कस करते हैं जो कल के एरर्स हैं। लोकल टू नेट वाले एक एक करके स्क्रीन शेयर कर दो, लोकल टू नेट के एरर्स रिजॉल्व करेंगे। जैसे अशफाक लॉग इन करो, थोड़ा फास्ट शो करना अशफाक, ताकि अपन सब एरर रिजॉल्व कर सके। वेबसाइट पे जाओ, ब्राउजर पे जाओ, लोकल टू नेट की वेबसाइट पे। अगर मैंने आपके उस वक्त क्रोम में करा था तो क्रोम में चले जाओ। मुझे ज्यादा याद है कल जो मैंने स्क्रीन शेयर करके करा था उसमें मैं बाहर विंडोज के क्रोम में ले गया था। अगर आपका ही वो डिवाइस था तो फिर आप भी क्रोम में जाओ, अदरवाइज अपने फायरफॉक्स को चालू करो, जहां भी लॉगिन कर रखा है इंशो। नहीं, तजामुल एक्चुअली वो HTML इमेजेस होती है जिसे GIF कहा जाता है, केवल वहां वर्क करता था। अभी वहां भी शायद वर्क करे, क्योंकि उसके अपडेट्स आ गए थे मार्केट में। बट ठीक है, वो GIF में हो सकता है, नॉर्मल में नहीं होगा। क्लिक करो डैशबोर्ड पे। वैसे हो भी सकता है तजामुल, कुछ चांसेस हैं। थोड़ा रिसर्च करोगे तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। साइन अप करो। अशफाक, कल मैंने ना सेम प्रॉब्लम रिजॉल्व कराया था। आपको करना बस इतना है कि अभी तो रजिस्टर करके चेक कर लो। अगर नहीं होता है तो नया लोकल टू नेट सेटअप करो। क्योंकि वो जो एरर आ रहा है, मैंने कल सेम एरर को रिजॉल्व कराया है ना, और आपका भी एरर पक्का रिजॉल्व होगा उसी तरीके से। बट वो तरीका आपको इम्प्लीमेंट करना है। रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद नया ऑथ टोकन लेना है, RM-RF की मदद से पुराना टोकन डिलीट करना है, फिर लोकल टू नेट को चालू करके नया टोकन देना है। क्लियर है? यस, क्लियर। ठीक है सर, मैं इसके पहले दिन का जो वीडियो है वो देख देख के कर लूँ, है ना? कल वाला, हेलो। कल वाला, कल चला हाँ, है कल जो वाला। सिस्टम। ओके सर, और मेरा एक और क्वेश्चन पूछना है। असाइनमेंट जो है सर, मैंने असाइनमेंट A1 कर लिया, लेकिन असाइनमेंट जो 2 है
है, या फिर उसमें मतलब क्या लिखूं, क्या मतलब उसमें तो प्रैक्टिकल कुछ करने को बोला है शायद, एपटी अपडेट करो या फिर, तो वो कैसे करूँ? असाइनमेंट तो मैं पहले समझा चुका हूँ ना, सब लोग कंफर्म करना, क्या मैंने असाइनमेंट समझाया एक बार? समझा रखे सर ना। आपने उस दिन बोला था, हाँ बोला था कि लिख देना, मतलब कैसे लिखना है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ फिर जब देखा असाइनमेंट, मैं था उस दिन। ठीक है, मुझे बता सकते हो एग्जैक्ट कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ आया? जैसे सर असाइनमेंट 2 में उधर मैं मतलब कैसे बताऊं, उधर जो कुछ एपीटी अपडेट बोल रहा है तो उसको मैं उसको लिख, मतलब उसका जो कमेंट है वो सब लिख दो टेक्स्ट फाइल में। नहीं 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 नहीं, ठीक है अशफाक, मैं सवाल का जवाब जरूर दे रहा हूँ, बट मुझे सवाल से ये समझ आ रहा है कि या तो आपने वो टॉपिक देखा नहीं है, या उसे मिस कर दिया और रिकॉल नहीं करा है, कहीं तो गैप है, वो आपको फिगर आउट करना होगा, भले ही आप मुझे मत बताओ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में जो एपीटी अपडेट वाला जो टास्क था, उसमें सोर्सेज डॉट लिस्ट में हमने एक चेंज करा था। आपको सोर्सेज डॉट लिस्ट का सारा डेटा कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना है, और उस टेक्स्ट फाइल को अपलोड करना है। ओ, तो सोर्सेज डॉट लिस्ट के अंदर जो जो डेटा लिखा था ओके ओके चेंजेस करने के बाद, वो डेटा मुझे टेक्स्ट फाइल में रख के आपको सेंड ओके करना है, ये मैंने समझाया था, है ना? अब आपको ये ओके देखना है सर। कि जब मैंने असाइनमेंट्स के बारे में समझाया था, वो वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से चेक करो, एक बार वो वाली रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से देखो। ठीक है सर, मैं देख लूंगा वो वाला, असल में उस दिन मैं थोड़ा बैग भी हो गया था। ठीक है सर, मैं मैं समझता हूँ। ढूंढा नहीं। देखो गैप आता है और मुझे समझ भी आ जाता है, जब आपके सवाल आते हैं ना किसी के भी, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कहाँ इशू है। तो मैं आपको इशू पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस इशू को अच्छे से रिजॉल्व करो, जो भी क्लासेस मिस हुई है बहुत अच्छे से उन्हें देखो। ठीक है। ओके सर, और सर एक और बात पूछना है मुझे। मेरा कॉलेज का जो साइबर फॉरेंसिक का, मतलब हमारा ही डिपार्टमेंट का एक बंदा है, थर्ड ईयर का बंदा है, तो उसने मुझे बोला कि बोला कि एक फेसबुक अकाउंट बना, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने वो बनाया, बोला कि नंबर भी अलग दे, मतलब मेरा फोन का नंबर नहीं, अलग नंबर दिया। फिर उसने बस मेरा अकाउंट से ही मेरा वो अलग नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ निकाल लिया। वो 3 4 घंटे शायद लगा उसको। ऐसा हो सकता है? एक बार बस एक थोड़ा सा फेसबुक फिर से अकाउंट से रिपीट इतना करना, सब बीच कुछ में आपका मिल वॉइस जाना। ब्रेक हुआ। आपने फेसबुक अकाउंट बना लिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हाँ मतलब मैंने एक फेसबुक अकाउंट बनाया और उसने बोला कि मेरा नंबर से नहीं, क्योंकि मेरा नंबर उसके पास था, मैंने अपना पापा का नंबर यूज किया, और उसे मेरा पापा का नंबर पता नहीं था, ठीक है। तो और जीमेल भी मैंने अलग ईमेल किया। फिर उसको मैंने बस अपना फेसबुक आईडी का लिंक शेयर किया, बोला। फिर उसने मुझे 2 3 घंटे बाद आके उधर से मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आईपी एड्रेस वगैरह ये सब कुछ मुझे दे दिया। ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स हमें ये करने के लिए अलाउ करती है, मतलब ये इसका नॉलेज देती है, तो फॉरेंसिक्स में ऐसा होता है। है, यस सर। हमारा हमारा कोर्स भी डिजिटल फोरेंसिक्स की तरफ ही ज्यादा, मतलब वो है कॉलेज का कोर्स, तो थर्ड ईयर का बंदा था, तो उसने एकदम करके आके मुझे दे दिया एकदम सब कुछ, इंफॉर्मेशन हाँ उसके। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा, है ना? मेटा डेटा एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं फॉरेंसिक्स का डेटा, मतलब फॉरेंसिक्स में ऐसा होता है, तो आप कर सकते हो ऐसा। सर हम सीखेंगे? नहीं नहीं, अपन तो एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम, डिजिटल फॉरेंसिक्स तो खुद एक प्रोफेशनल कोर्स है अलग। ओ ओके सर, ओके ओके। ठीक है। यस सनम। सर हेलो सर। हेलो। यस हेलो। हेलो सर। सर कल आपने जो बताया था कि बाइंशियल और रिवर्सल, ठीक है सर, आपने बताया था कि बाइंशियल में मतलब फायरवॉल ब्रेक कर देता है जब वो टारगेट से फाइल, अगर हैकर आईडी के पास आएगा ना तो फायरवॉल उसको रोक देगा, ठीक है सर। हेलो। हाँ आगे कंटिन्यू करो, हाँ हाँ। तो सर अगर वो जब फर्स्ट टाइम मिलिशियस कोड रन करेंगे सर्वर पे, तभी तो वो ब्लॉक कर सकता है ना फायरवॉल। एक सेकेंड, आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे? ये सर अगर हम देखिए देखिए सर, पाइंशियल और रिवर्सल के कॉन्सेप्ट से अगर हमने लिंक उसको सेंड किया, ठीक है, हाँ अगर हाँ। तो उसके बाद तो वो लिंक तो वो फायरवॉल ब्लॉक कर सकता है ना। नहीं नहीं नहीं,
क्यों नहीं कर सकता वो? फायरवॉल नेटवर्किंग के पैकेट्स, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, इन प्रोटोकॉल्स के जो पैकेट्स होते हैं उन पे एक्शन लेता है, उन्हें ब्लॉक करता है। क्या आपने देखा है किसी भी डिवाइस में, अगर आज मैं मेरे डिवाइस में बेस्ट से बेस्ट फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दूं, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई भी ऐसा डिवाइस है जहां पे फायरवॉल कॉन्फ़िगर है तो आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज पा रहे, लिंक नहीं भेज पा रहे? फायरवॉल का काम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, इनको मैनेज करना नहीं है। यहाँ पे आप जो चाहे भेज सकते हो, लिंक्स भेज सकते हो, जो करना है भेज सकते हो। जो नेटवर्किंग के पैकेज है फायरवॉल के हाथ में, उसका कंट्रोल होता है। सर टीसीपी, अगर यूडीपी, अगर सिन, हम एक्नॉलेजमेंट, वो इनको मैनेज करता है। अगर हम उसको लिंक देंगे तो हम उसको टीसीपी नेटवर्किंग का तो यूज करेंगे ना, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट अब भी तो देखो, यूज। जब मैंने आपको लिंक दिया, हाँ आपने मेरे लिंक पे क्लिक करा, तो हाँ। मुझसे बात करने कौन आ रहा है? मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ या आप मुझसे बात करने आ रहे हो? मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने जब हमको जब लिंक सेंड किया तो वो तो टीसीपी कनेक्शन के थ्रू से लिंक सेंड किया था ना मेरे को। हाँ, अब देखो, मैंने आपको लिंक सेंड टीसीपी कनेक्शन की मदद से जरूर करा, लेकिन हाँ केवल टीसीपी की मदद से नहीं करा। मैंने आपको लिंक भेजा व्हाट्सएप की मदद से। व्हाट्सएप ने क्या करा? पहले टीसीपी से कनेक्शन बनाया, फिर हाँ मैं जो आपको लिंक भेज रहा था उसे उसने कर दिया एनक्रिप्ट, हाँ एक पैकेट में डाला और हाँ सेंड किया। फायरवॉल हाँ। के पास कनेक्शन बनने के बाद का कंट्रोल नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ। फायरवॉल के पास कंट्रोल है केवल कनेक्शन बनने तक के प्रोसेस का, और कनेक्शन तो व्हाट्सएप अलाउ कर रहा है, तो कनेक्शन बनता है, लेकिन जब डेटा शेयरिंग होती है उसका कंट्रोल फायरवॉल के हाथ में नहीं है। मैं सर फिर भी नहीं समझा मेरी बात को, मतलब मेरा बात को मतलब आप शायद समझ नहीं मैं पाए तो। समझाता हूँ इस चीज को। जो फायरवॉल है, इसका ये कहना है कि सर नेटवर्किंग के अंदर जितने भी बातचीत होती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैसी ट्रांजैक्शंस, कैसी बातचीत, तो ये बात कर रहा है प्रोटोकॉल्स की, टीसीपी, यूडीपी, एफटीपी, इनके जो पैकेज भेजते हैं जिसमें हम नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे थे। हम नेटवर्क स्कैनिंग के टाइम पे रियल पैकेज भेज रहे थे, हम सिन पैकेज भेज रहे हैं, हम एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेज रहे हैं, ये सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसको फायरवॉल कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर इस डिवाइस में व्हाट्सएप है, इस डिवाइस में व्हाट्सएप है, दोनों व्हाट्सएप को आपस में कुछ डेटा शेयर करना है, तो कितना ही स्ट्रॉन्ग फायरवॉल हो वो इसको नहीं रोकता, रोक भी नहीं सकता। क्योंकि व्हाट्सएप ने पहले कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने में तो कुछ भी गलत नहीं है, कोई अनोनिमस एक्टिविटी नहीं है, कोई मिलिशियस एक्टिविटी नहीं है। कनेक्शन बनाना तो नॉर्मल बात है। जब कनेक्शन बन जाता है, तो जो भी डेटा है व्हाट्सएप उसे इंक्रिप्ट करके अच्छे तरीके से सिक्योर करके भेजता है। अब क्योंकि बहुत सिक्योर करके व्हाट्सएप ने डेटा भेजा है, तो फायरवॉल उसे रीड ही नहीं कर सकता। जब फायरवॉल रीड ही नहीं कर सकता है, तो क्या फायरवॉल बता पाएगा कि वो मिलिशियस है या नहीं? तो सर जब हमने जब जब बाइंड शेल के कॉन्सेप्ट में, तो इधर से हमने उधर इसको सेंड किया, ठीक है, तो वो भी तो हमको ये मैसेज इनक्रिप्टेड करके भेजेगा बाइंड शेल में हमने क्या किया? क्या बाइंड शेल में मैंने व्हाट्सएप के जरिए कोई पैकेट भेजा? नहीं, हमने भेज नेटकैट भी की तो सकता हूँ मदद सर। से। सर भेज भी तो सकता क्या? हूँ, बाइंड शेल के कॉन्सेप्ट से मैं भेज भी तो सकता हूँ व्हाट्सएप से मैसेज। कैसे भेजोगे? सर मतलब बाइंड शेल का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, लेकिन मैं लिंक शेयर करूंगा व्हाट्सएप से। अच्छा चलो मान लेते हैं ये एक मशीन है, इस मशीन की हाँ पोर्ट 80 ओपन है, उसमें हाँ टर्मिनल शेयर हो रहा है ना? हाँ अब आप हाँ। मुझे ये समझाओ, क्या व्हाट्सएप के जरिए मुझे क्या मैसेज भेजोगे जिससे आपका इस रास्ते से कनेक्शन बनेगा? सर मैं मतलब आपको ये लिंक शेयर करूंगा आपका लोकेशन जानने के लिए। नहीं, लोकेशन नहीं, बाइंड शेल यूजिंग नेटकैट वाला कंसेप्ट। नहीं, बाइंड शेल अच्छा तो चलो जनरल। नेटकैट हटा दो। देखो, पहली बात यह है कि जो मैं यूआरएल के जरिए हैकिंग कर रहा हूँ ना, हमें हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि ये बाइंड शेल है या रिवर्स शेल है। अब हाँ आप वही एक तो। बार सोच के बताओ, ये बाइंड शेल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है यूआरएल, या रिवर्स शेल के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है? रिवर्स शेल, क्योंकि हम लिंक पे क्लिक करके डाटा दे रहे थे आपको। एग्जैक्टली exactly। तो अब मैं इसको बाइंड शेल से कंपेयर इसको तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है ना? तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं नॉर्मली नेटकैट की बात करूं, वहां तो मैंने बाइंड शेल होता देखा है, हाँ तो क्या व्हाट्सएप की मदद से नेटकैट वाला बाइंड शेल मैं परफॉर्म कर सकता हूँ किसी भी तरीके से? हाँ, तो वो तो मतलब बाइंड शेल तो परफॉर्म ही नहीं होगा सर। क्या? बाइंड शेल तो मतलब व्हाट्सएप में परफॉर्म ही नहीं होगा, हमेशा रिवर्स हो गए नहीं, रिवर्स। हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सर बाइंडशेल का तो ये कहना है कि एक पोर्ट ओपन है, उससे कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन तो कोई लोकल सॉफ्टवेयर बनाएगा जैसे नेटकैट या कोई प्रोग्राम बनाएगा। तो हाँ यहाँ तो नेटवर्किंग के रियल पैकेट जाएंगे, सिन पैकेट कनेक्शन बनाने के लिए सिन पैकेट ही भेजता है, हाँ। तो वो और तो सर एक फायरवॉल के और, कंट्रोल में है ना। हाँ हाँ वही वही सर। सर एक और बात थी, जब आपने वो लिंक शेयर किया, ठीक है, आपने एक मतलब मिलिशियस फाइल उसके अंदर दिया था, लिंक के अंदर, ठीक है सर। तो हमने उस हम्म। पे क्लिक किया, आपको मेरा डिटेल्स मिल गया उधर, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं एक नॉर्मल फोटो के अंदर वो कोड इंजेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, और आप जब वो फोटो डाउनलोड करेंगे तो मेरे पास वो आ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअल बात ये है कि जब भी मैं दो चीजों को जोड़ता हूं ना, मैं यूआरएल और अगर एक फोटो को जोड़ रहा हूं, तो हम्म। मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या एक फोटो में वो पावर है, क्या एक फोटो में वो ताकत है कि वो यूआरएल को रन करे। तो नॉर्मल फोटोज में वो ताकत नहीं होती कि वो यूआरएल को एग्जीक्यूट करे। हम्म। वो पावर, वो ताकत या तो वेब इमेजेस में होती है, वेब WEBP, है ना, वेब पिक्चर्स कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है, या फिर GIF में होती है। तो अगर इस कैटेगरी की इमेज है तब तो काम हो जाएगा, लेकिन JPG PNG के पास ये ताकत नहीं है कि वो यूआरएल रन कर सके, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते। सर वेब और जीपीजी, सर ये क्या होता है सर? फोटो, ये कौन सा फोटो होता है सर ये? अभी तो मैं यही कहूंगा, अभी इस कंसेप्ट में जंप मत करना, थोड़ा टाइम लेना, है ना, अभी हाँ। बस स्टार्ट करा है, तो अभी नहीं समझ आएगा वो बात। ओके सर, आज का तो जो आपने बताया तो वो तो मेरा हुआ नहीं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग देख के मतलब ये फिर से प्रैक्टिस करूंगा, तो जो डाउट आएगा वो आपको बताऊंगा सर कल। डेफिनेटली परफॉर्म करो, जो डाउट आता है मुझसे पूछना, मैं रिजॉल्व करा दूंगा जो भी एरर आता है, ठीक है। ओके और सर। धीरे धीरे करके कंसेप्ट माइंड में सेट होते रहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत अर्ली स्टेज में अभी अपन सर, है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और सर एक और बात, ओके, आप फिर से अनम्यूट करो। सर आप लोग क्या फॉरेंसिक का कोर्स प्रोवाइड करते हैं? नहीं सनम, सर वो के फॉरेंसिक्स एक्चुअली मेरा नीश नहीं है, मेरा वेब पेन टेस्टिंग नीश है, तो मैं वही प्रोवाइड करते हैं। सर के फ्यूचर में आएगा वो AWS से? हाँ ये हो सकता है डेफिनेटली। हाँ सर, वही सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, ओके, गुड नाइट। यस बाईजू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर थोड़ा एक बार बाइंड सेल के बारे में बता दीजिए ना, हमको समझ में नहीं आया। बाइंड सेल वीडियो देखे 2-3 बार, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आया, कैसे इसमें ठीक क्या है, कैसे बिल्कुल करें। समझा देता हूँ, बस मुझे एक बार जो है ना मेन डाउट है वो समझा सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, ये चीज कैसे हुई। ये यस सर, मेन डाउट यही है। जैसे वो कमांड तो समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कौन किसको कमांड क्या भेज रहा है, विक्टिम कौन है और यूजर कौन है। ठीक है, चलो अभी क्लियर कर लेते हैं इसे। देखो यहाँ ध्यान से देखना, याद करो। मैं मान लेता हूँ ये एक विक्टिम सिस्टम है, यस। ये एक अटैकर सिस्टम है। बायन यस। शेल का कंसेप्ट ही ये कहता है कि इसमें आप विक्टिम मशीन को वनरेबल बना रहे हो, कमजोर बना रहे हो। कैसे बना रहे हो? तो मैं मान लेता हूं हैकर ने बनाया एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कमांड लिखा netcat-lvp 8080--e/bin/bash, एक कमांड लिख दिया जो कह रहा है कि ये प्रोग्राम जिस भी मशीन में रन होगा, उस मशीन यस। का पोर्ट 8080 ओपन कर देगा, उस पोर्ट पे एग्जीक्यूटेबल पावर के साथ टर्मिनल को शेयर कर देगा। ये एक प्रोग्राम यस। इसने बना दिया। अब यस। हैकर ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी ना किसी टूल का यूज लिया और ये यस। प्रोग्राम पहुंचा दिया विक्टिम सिस्टम के अंदर। विक्टिम को कन्विंस करा, कब तक, तब तक कोशिश करी जब तक विक्टिम गलती करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना कर ले या डाउनलोड ना यस। कर ले। अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, रन होने पे क्या होगा, विक्टिम मशीन का एक पोर्ट चालू हो गया, यस। वहां पे टर्मिनल पूरा शेयर हो रहा है, इसको कमजोर यस। बना दिया गया। अब पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस रास्ते पे बात करने आएगा तो उसे टर्मिनल पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अब अटैकर को क्या करना था? अटैकर को बस अपनी मशीन में, हैकर अपनी मशीन में कमांड लिखता netcat-v यानी वर्बस, ताकि डिटेल में आउटपुट दिखे। मान यस। लेते हैं विक्टिम का आईपी था 4.4.4.4, तो हैकर ने भी लिख दिया आईपी। हैकर ने कहा मुझे विक्टिम से बात करनी है, सर ये कौन ये सी पोर्ट आईपी पे मिला करनी है? कैसे? क्या? जब आईपी ये कैसे हम मिला, ये डिपेंड कमांड जब करता है कि भेजे हम तो। आईपी कैसे कलेक्ट करेंगे। यस, जैसे तब उसको। अभी मैंने यूआरएल भेज के आईपी कलेक्ट करा, मैं वैसे भी यस कर सर। सकता था। अगर आप मेरी सेम रेंज में होते तो मैं नेट डिस्कवर कमांड के जरिए भी आईपी कलेक्ट कर सकता था, और आगे यस। चल के मैं आपको और भी तरीके बताता रहूंगा जिससे किसी का आईपी में मिल सकता है। वो तरीका यस। वो मुझे सोचना पड़ेगा हैकर को कि आईपी कैसे मिला है इसे। यस।
है ना। आईपी लेने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो ये फिगर आउट करेगा कि आईपी कैसे मिलेगा। अब आईपी मिला, इसने क्या करा, उसका पोर्ट लिखा। जब इसने ऐसा करा तो इसकी मशीन से पैकेट जनरेट हुआ जो कह रहा है मुझे सस्ते पे बात करनी है। जैसे ही कनेक्शन बना, इसको टर्मिनल का कंट्रोल मिल गया, ये टर्मिनल चला रहा आराम से विक्टिम का। समझ आया। अच्छा, यस सर। तो सर इस पे तो फिर कोई भी अगर उनको ये पोर्ट पता रहेगा तो कोई भी अटैकर अटैक कर सकता है फिर विक्टिम पे। 100%, यही बाइंड शेल की सबसे खास बात है कि आपने डिवाइस को कमजोर बना दिया। वर्ल्ड का कोई भी हैकर हैक कर सकता है, जरूरी नहीं है आप ही करो। कोई भी हैकर हैक कर सकता है, उसे बस आईपी पता होना चाहिए। नॉर्मली ये आईपी पब्लिक होता है। इसका मतलब तो ये वाला जैसे अटैक सबसे ज्यादा कहाँ परफॉर्म करा जाता है, बाइंड शेल वाला? सर्वर पे। जहाँ वेबसाइट चल रही होती है ना, उन सर्वर पे ज्यादातर करा जाता है। तो सर्वर का आईपी लेना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यस, ओके सर। गॉट इट। तो जैसे सर अभी यूआरएल के थ्रू जो बनाए थे, तो इसको भी उसी थ्रू मतलब बना के कहीं शेयर कर सकते हैं ना। हाँ, बस ये कंसेप्ट रिवर्स शेल का है। यूआरएल में क्या हो रहा है कि सर हैकर ने यूआरएल बनाया, ये यूआरएल विक्टिम तक पहुंचाया, वो उसकी हेडेक है, वो कैसे पहुंचाता है। मार्केट में बहुत टेक्निक्स है। यस जैसे ही यस। विक्टिम ने यूआरएल पे क्लिक करा, क्लिक करते ही विक्टिम ने अपना डेटा उठाया, जैसे कि अपनी इमेज उठाई और खुद हैकर को लाकर दी। तो हैकर को विक्टिम का आईपी पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स शेल का कंसेप्ट। यस सर। ओके, तो नहीं, जैसे मैं, गुड। वापस रिपीट करो एक बार, म्यूट करो। जैसे नेटकेट डैश LVP 8080 पोर्ट जो है, उसके बाद ई बाइन बेस जो लिखे हैं, तो इसको हम जैसे व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाह रहे हैं तो उसको कॉपी कैसे करेंगे हम। कॉपी कैसे करेंगे इसको? यस। मतलब कॉपी क्यों, टाइप कर दो, कॉपी कर दो, हो जाएगा ना। व्हाट्सएप मतलब इशू कहाँ आएगा को? एक्चुअली कमांड कॉपी करके नहीं भेजते, हम प्रोग्राम फाइल भेजेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे .sh नाम का, या फिर अगर विंडोज है तो .bat नाम का, है ना। एक यस। प्रोग्राम बनेगा जैसे test.sh, इसके अंदर ये प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, ये कोड लिखा हुआ होगा। यूजर की मशीन में ये प्रोग्राम जाएगा, जब वो इसे रन करेगा तो उसका डिवाइस हैक होगा। तो सर यही यूजर के मशीन में डाल विक्टिम को भेजना कैसे, यही हम नहीं समझ पा रहे अब हैं। देखो, अगर मैं आज आपको एक टेक्स्ट फाइल भेजना चाहूँ तो क्या मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ? यस सर। तो बस समझ लो एसएच भी भेज सकता हूँ फिर तो ये एसएच तो फाइल जो है ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दूंगा। डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं ना, डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। जैसे ये कमांड है सर, तो इसको हम या तो जैसे XML या TXT वगैरह में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कमांड को नहीं करते कभी कन्वर्ट। कमांड जो है वो तो फाइल के अंदर लिखेंगे, प्रोग्राम है वो तो एक, है ना। फाइल जो भी होगी वो फाइल मैं आपको भेज दूंगा। मैं उसका एक्सटेंशन .sh रखूँ, BAT रखूँ, EXE रखूँ, या कुछ भी रखूँ। हम्म। समझ आया। सर यही नहीं समझ में आ रहा है कि अगला पार्टी, जैसे हम सिर्फ ये लिनक्स में काम करेगा ना, या आगे बोलो, आगे क्वेश्चन बोलो, शायद मैं और अच्छे लेवल पे समझा पाऊँ। ये लिनक्स या विंडोज वगैरह में आप जो बताए उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए मतलब ये पोर्ट ओपन वल्नेबल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी उसको रन करेगा तो आ जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। वैसे क्लिक कैसे करेगा वो कोई भी, ये समझ में आ रहा है। क्या क्या कैसे करेगा, रन कैसे करेगा? यस सर, कोई भी इस पे, इस जो ये जो वल्नेबल बनाए हैं तो इस पे कोई कैसे टैप करेगा, ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है। देखो, मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ। और अ, अच्छा, आपने इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल करके देखा है एक बार? सर यही समझ में नहीं आ रहा था, विक्टिम कौन है अटैकर कौन है, इसी अभी मतलब ये कंफ्यूजन। वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिला होगा ना, कि विक्टिम कौन है, अटैकर कौन है। यस 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 सर, मेरे ये तो कहने पे समझ। बस एक कोशिश करना, एक बार इसे प्रैक्टिकल कर दो। इन केस अगर फिर भी डाउट रह जाता है, कैसा भी डाउट हो, अगर फिर भी रह जाता है, तो अपन है ना यस कल जब उसे डिस्कस करेंगे तो शायद आप उसे एक्सपीरियंस भी कर पाओगे, जो बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने उसे एक बार ट्राई कर लिया होगा, है ना। यस सर। यस एक बार इसे ट्राई भी कर लो। अब तो विक्टिम हमें पता है कौन है और अटैकर हमें पता है कौन है। यस। तो आप एक बार उसे रन करके देखो, फिर देखते हैं। अगर वहां भी नहीं समझ आता है तो मैं उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, मेरे सर हिसाब से एक, शायद वो प्रैक्टिकल वाला मिसिंग पार्ट है, इस वजह ठीक से है, इशू तो आ रहा है। प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे हुआ क्या हाँ। कि आज हमको जो है ना लगभग
150 OTP मैसेज आया प्रत्येक 5 सेकंड एसएमएस 10। बॉम्बिंग कर दिया किसी ने आप पे। तो पता नहीं सर, उससे बहुत नुकसान बड़ा। कुछ नहीं है आपको, बस वो आपको परेशान करने के लिए, आपका कोई अकाउंट हैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे, डरने हाँ, की कोई जरूरत ही नहीं है उसमें, लेकिन वो बस परेशान करता है आपको बार बार मैसेजेस भेज के। ये कैसे कोई कर लेता है? बहुत आसान है, जैसे मान लो अगर आज मैं जोमेटो की वेबसाइट पे जाता हूँ रजिस्टर करने, वो मुझे कह रहा है मोबाइल नंबर लिखो, मैंने आपका मोबाइल नंबर लिख दिया, तो ओटीपी किसे आएगा? तो नहीं तो सर, पर सेकंड है, जैसे 5 सेकंड हाँ, 10 सेकंड अब पर मतलब मैसेज। आगे सुनना, ओटीपी आपको आएगा। मैंने यस कहा सर। ठीक है। अब मान लो मैंने एक तरफ जोमेटो की वेबसाइट खोल ली, एक तरफ स्विगी की खोल ली, ऐसे मैंने 10 वेबसाइट खोल ली। दस अच्छा अच्छा वेबसाइट अच्छा। में मैं बार बार 10 वेबसाइट में मैं एक प्रोग्राम के जरिए लगातार आपका नंबर लिख रहा हूँ और सबमिट कर यस। रहा हूँ, बार बार ओटीपी आ रहा है, 10 की जगह 20 कर ली, तो आपको 1 सेकंड में कई ओटीपीज आएंगे। लेकिन सर एक बात और था कि जैसे वो स्पैम कॉल आ रहा था और गलती से हम एक बार रिसीव्ड कर लिए, तो हाँ मेरा हाँ, वो। ये देखो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है भाईजू। मैं यही कहूंगा कि ऐसे सारे टॉपिक्स में अपन जाएंगे तो अपन कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, धीरे धीरे एक धीरे मिनट धीरे सर, ये मेरा समझ एक आएगा। छोटा सा बात सुन लीजिए उसके बाद। जैसे हम रिसीव किए तो वो ऑटोमेटिक ओटीपी बोलना स्टार्ट कर दिया था। इस बात से हम डर आप गए फिर कॉल। देखोगे कि कुछ वेबसाइट ये फंक्शन देती है कि वो कॉल ओटीपी भी देगी। दो तरीके के ओटीपी होते हैं ना, या तो मैसेज में आएंगे, कॉल में भी ओटीपी आते हैं, ये वेबसाइट के फंक्शंस हैं, कुछ वेबसाइट है जो कॉल वाला ओटीपी देती है। और तो हमको कॉल आ रहा था किसी अननोन नंबर से, और जैसे ही रिसीव किए वो ओटीपी बोलना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो ओटीपी कॉल के जरिए शेयर कर रहा है, ये कॉल वाला ओटीपी व्हाट्सएप भी देता है शायद। व्हाट्सएप में जब आप लॉगिन करोगे ना, तो वो यस सर। कॉल ओटीपी भी दे सकता है। हाँ, तो नहीं तो थर्ड पार्टी तो नहीं सुनता है ना, ये तो खुद ही हम, मेरा है तो हम ही सुनते हैं, लेकिन इसमें हमको ऐसा लगा कि कोई थर्ड पार्टी सुन रहा है। नहीं 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 नहीं, थर्ड पार्टी नहीं सुनता, जब तक आप कॉल को मर्ज ना करो आप ही सुनोगे इसको। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सैयद, आपका डाउट अगर मैंने नहीं लिया था तो एक बार पूछ लो, मतलब पुराना हैंड रेस है या नया हैंड है, मुझे बता देना। सर वो जो नहीं लिया था आई टोकन थिंक, का। यस सैयद। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट हो जाएगा, ओपन ही है। हाँ सैयद, वॉइस ऑडिबल नहीं है, हाँ सर। कुछ एरर है? ठीक है, स्क्रीन शेयर ही कर दो सीधे। सर अभी सर वॉइस ऑडिबल है। अब ऑडिबल है। ओके सर, ओपन ही है। ठीक है, आगे कंटिन्यू सर करो। ये दिख रहा है सर, फायरफॉक्स हाँ जो हाँ ओपन है। सब। अ, हाँ यहाँ पे है ना, ये जो पोर्ट नंबर मैंने दिया था, इसके बाद जो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे पॉपअप आ रहा है देखो, कि मिनिमम वन हाँ अब बैलेंस होना ऐसा चाहिए क्यों हो रहा और। है? क्योंकि नीचे तो आप ऑलरेडी एक टनल बना चुके हो, नीचे एक टनल बनी हुई है ना ये। तो जब हाँ। टनल पहले से बनी हुई है तो नई टनल नहीं बनेगी, या तो इसे डिलीट करो फिर नहीं बनाओ, या फिर आपको बस प्ले बटन पर क्लिक करना है। टनल चालू नहीं है अभी, बनी हुई है पर चालू नहीं है, प्ले बटन पर क्लिक करोगे तो चालू हो जाएगी। नहीं हो रहा है, तो ये नहीं आपको हो रहा है सर। आईपीओ पोर्ट, प्ले यहाँ पे स्टार्ट एंड प्लीज अपडेट स्टार्ट लो। और अब अपडेट ये क्या कह लोकल रहा है? टोनेट। ये कह रहा है कि सर मैं अकेली वेबसाइट काम नहीं करूंगी कभी भी, आपकी मशीन में हाँ हाँ। लोकल टू नेट चालू भी होना चाहिए, और कई बार चालू भी होता है तो अपडेटेड होना चाहिए। तो आपकी मशीन में लोकल टू और नेट यहाँ कहाँ पे चालू है? देखो, चालू। यहाँ पे तो हाँ, कनेक्टेड है लेकिन अब एक दिक्कत है दिखा नहीं रहा है। कि सर या तो ये अपडेटेड नहीं है, पहला पार्ट, ठीक है, हाँ या फिर आपने नया रजिस्ट्रेशन करा है। क्या नया रजिस्ट्रेशन करा है? हाँ, क्योंकि मेरा वो जो पहले बनाया था समझ उसका गया। ईमेल आईडी भूल गया मैंने, तो नोट डाउन हमें नहीं क्या किया करना था। होगा, पुराने सॉफ्टवेयर का हैश डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पुराना अकाउंट लॉगिन है, जो टर्मिनल में सॉफ्टवेयर पड़ा है उसके पास तो पुराना अकाउंट लॉगिन है। तो जाओ पहले ओके। लोकल टू नेट पे उसे बंद करो, दूसरा टैब, हाँ कंट्रोल सी करो, नहीं नहीं सही था, वहीं जाओ, सही। टर्मिनल पे कंट्रोल सी करो, कमांड लिखो rm-rf, rm स्पेस -rf, एक rm मिनट। स्पेस -rf स्पेस, एक सेकंड रुकना, /रूट स्लैश डॉट लोकल, LOC लिख के टैब बटन दबाओ, ठीक है, स्लैश फिर से लिखो लोकल, डॉट डालना पड़ेगा सर। LOC लिख के टैब बटन दबाना फिर से, डॉट नहीं डॉट नहीं डॉट नहीं, विदाउट डॉट,
नहीं नहीं, एक काम करो, लोकल नहीं आएगा शायद, बीच में शेयर भी आएगा। एक बार एलओसी हटाओ। चलो मैं अपन पहले लोकेशन ही देख लेते हैं। कमांड लिखो लोकेट, LOCATE स्पेस लोकल टू नेट। नहीं ले रहा है वो। लोकेट स्पेस लोकल टू नेट। ये जो लास्ट में एड्रेस है ना, रूट डॉट लोकल शेयर लोकल टू नेट, हाँ। ये हमें चाहिए था लोकल टू नेट तक, ओके। है ना। कॉपी करो। ओके सर। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था, तो हमेशा ध्यान रखना, पुराने रिकॉर्डिंग्स देखना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। पूरा एड्रेस कॉपी नहीं होगा, हाँ। लोकल टू नेट तक होगा। हाँ हाँ, चलो ठीक है, आप कॉपी करो। हाँ एक बार कर लो कॉपी, फिर डिलीट कर देंगे। अब लिखो कर आर लिया एम सर। हाइफन आर एफ, पेस्ट करो, लेकिन एंटर प्रेस मत करना। ये जो लास्ट में लोकल टू नेट लिखा है ना, इसे डिलीट करो एक बार, बैक स्पेस की मदद से होगा। बैक स्पेस दबाओ अपना। नहीं नहीं, एरो की मत दबाना, बैक स्पेस दबाना बस। ओके सर। एंटर प्रेस कर दो। अब आप जाओ वेबसाइट पे, यहाँ पे राइट में माय टोकन लिखा हुआ है, लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट, हाँ। माय टोकन। कॉपी करो, वापस जाओ टर्मिनल पे, लिखो डॉट/लोकल टू नेट। अब आपसे फिर से टोकन मांगेगा, एंटर प्रेस करो। पहले एंटर प्रेस करना, अब टोकन पेस्ट कर दो। ओके। अब एंटर प्रेस करो। अब ये नया कनेक्शन बना है, नया अकाउंट लॉगिन हुआ है, तो ब्राउजर पे जाओ और प्ले बटन पे क्लिक करो, टनल्स में जाके, TCP में जाके, प्ले बटन नीचे, नहीं 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 नहीं, वहां, हाँ, प्ले बटन पे क्लिक ओके। कर दो। रास्ता तो पहले ही बना हुआ है, उससे स्टार्ट करना है। ओके। ये हो गया आपका रास्ता स्टार्ट, ठीक है सैयद। नेक्स्ट ओके टाइम, सर। ये बस मैंने इस बार रिजॉल्व कराया क्योंकि मैंने कल भी रिजॉल्व कराया था, तो ये बहुत जरूरी है कि हम डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छे से देखें, ये सबके लिए, ठीक है। ओके देन, आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको।